LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 80 में आज हम उर्दू तनकीद और इसका आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, हालांकि ये क्लास बोरिंग भी होगी। तो जो हमें अगले आधे घंटे झेल पाएगा, इस क्लास की बोरियत को जो सह पाएगा, वो बाकी लोगों से आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि इसमें हम तनकीद के बारे में बताने के बाद कुछ अहम तनकीद निगारों और उनकी मशहूर किताबों को बताएंगे, जो कि इम्तिहान में ज़रूर पूछी जाती हैं। और ये ऐसे सवालात होते हैं जो हर कोई हल नहीं कर पाता है। जो डीपली पढ़ता है वही इन सवालों को हल कर पाता है। तो अगर आप मुझे अगले आधा घंटा झेल लेंगे तो मुमकिन है कि जो मुश्किल सवालात जो हर कोई हल नहीं कर पा रहा है, आप उसे हल करके बाकी लोगों से आगे हो जाएं। और 2-4 ही नंबर होगा जो आपको पास और फेल के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए बोरिंग क्लास शुरू करते हैं, लेकिन बहुत अहम क्लास है। ठीक है, जो बोर हो गया, जो जिसने छोड़ दिया क्लास, समझो वो बाकी लोगों से पीछे हो गया। मैं पहले ही वार्निंग दे दिया हूँ। चलो, तनकीद क्या है पहले ये समझते हैं। तनकीद का मादा है नक़द। इसके माने क्या है? परखने के, खरे खोटे में तमीज़ करने के, ऐब ज़ाहिर करने और महासिन बयान करने के। अदब में तनकीद किसे कहते हैं? अदब में तनकीद एक फ़न है जो किसी अदबी तख्लीक की पोशीदा खूबियों और ख़ामियों को ज़ाहिर करे। कोई भी अफसाना है, कोई भी नावल है, कोई भी शायरी है, तो उसकी खूबियों और खामियों को जो ज़ाहिर करे, उसे ही तनकीद कहते हैं अदब में। तनकीद का काम क्या है? तनकीद का काम है फ़न पारों की कदर कीमत का तयन करना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि तनकीद के इब्तिदाई नकूश हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो तनकीद के इब्तिदाई नकूश तज़किरों और तकरीज़ों में देखने को मिलते हैं। ये जो पॉइंट है, इससे सवाल कई बार इम्तिहानात में आ चुका है कि तनकीद के इब्तिदाई नकूश कहाँ देखने को मिलते हैं? तज़किरों में देखने को मिलते हैं। अब मुहक्किकीन और माहिरीन के मुताबिक जो तनकीद की तारीफ़ है, जो एज ए कोटेशन आपसे इम्तिहान में पूछी जाती है, उसे सुनिए। विलियम हडसन के मुताबिक तनकीद क्या है? ये कह रहा है कि तनकीद वह अदब है जो अदब के मुताल्लिक लिखा गया हो। अदब के मुताल्लिक जो अदब लिखा गया हो वो तनकीद है। कौन कह रहा है? विलियम हडसन कह रहा है। मैथ्यू अर्नाल्ड, इसका कौल काफ़ी अहम है, कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। ये कह रहा है तनकीद के बारे में कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। तो ये किसका कौल है? मैथ्यू अर्नाल्ड का है। इसको स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और नज़रियात तनकीद से मुताल्लिक माहिरीन के देख लेते हैं। एलियट, T.S. एलियट ने तनकीद के लिए, ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितना कि सांस। T.S. एलियट तनकीद को क्या कह रहा है? उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना ज़रूरी है। तनकीद की मुखालफत भी बहुत लोगों ने की, जैसे फ्लॉबेर, ये मिसप्रिंट है। फ्लॉबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ कहा है। तनकीद अदब के जिस्म का कोढ़ है। किसने कहा? फ्लॉबेर ने कहा। टेनिसन ने तनकीद को अदब के गेसुओं की जू बताया है। तनकीद क्या है? अदब के गेसुओं की जू है। कौन कह रहा है? ये टेनिसन कह रहा है। चेखोव, ये भी तनकीद के बारे में अपना नज़रिया देते हुए लिखता है कि तनकीद उस मक्खी की तरह होती है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। तो चेखोव ने तनकीद को उस मक्खी से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। रिचर्डसन का कहना है कि तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमर्सन। एमर्सन ने क्या कहा
इमर्सन ने कहा कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पे नुक्ताचीनी करता है। तो ये इमर्सन का कौल है, ठीक है, कि खुद आप शायर नहीं बन पाए तो चलो हम शायरों की टांग खींचें, ये इमर्सन कह रहा है, ठीक है। अब ड्राइडेन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है, ये भी अहम कौल है, ड्राइडन का है। बायरन ने कहा कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर यकीन कर लो, ये बायरन का कौल है। वाल्टर पीटर, इसका कौल भी अहम है, कहते हैं कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तअस्सुरात बयान कर दे। ये वाल्टर पीटर का नज़रिया है, तअस्सुराती तनकीद से इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। कोलरिज ने तनकीद को इस्तिदलाल की साइंस कहा है, जो तख्लीक शेर के मसाइल से बहस करती है, ठीक है। एक कौल मैंने आपको छोड़ दिया था, चूँकि मगरबी नक्काद के बारे में बात हो रही थी, लेकिन ये बीच में आले अहमद सरूर साहब आ गए थे तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब बता देता हूँ। इनका कौल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये कौल पूछा जा चुका है। तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है, ये कौल आले अहमद सरूर का। इनके तनकीदी जो मज़ामीन है या फिर इनके जो तनकीदी तसानीफ़ है आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। चलो कलीमुद्दीन अहमद की बात करते हैं। इन्होंने भी तनकीद के बारे में कहा। इन्होंने अदब को एक सिरे से तज़किरे को, जो तनकीद के इब्तिदाई नकूश निकले हैं वो तज़किरे से निकले हैं, तो कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरे को एक सिरे से नकार दिया है। ये कह रहे हैं कि तज़किरों का होना न होना बराबर है, ठीक है। और ये कहते हैं कि नक्काद न फ्राइड का खुशची होता है न मार्कस का मुकल्लिद होता है, वो फ्राइड और मार्कस दोनों के नज़रियों में से कुछ मुफीद बातें ले सकता है। शर्त यह है कि मुफीद और गैर मुफीद, दुरुस्त और नादुरुस्त की समझ हो। ज़रूरत इसकी है कि हम अदब को अदब समझें और उसे अदब की हैसियत से जांचें। देखिए ये कौल भी यहाँ से यहाँ तक निकाल के भी पूछ सकता है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अदब को अदब समझें और उसे अदब की हैसियत से जांचें। ये किसका कौल है? तो कलीमुद्दीन अहमद का ही है। आगे कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीज़ है और कभी कभी ये निरी होगा, कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्ताचीनी है, ठीक है। तो ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। आगे ये लिखते हैं कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिससे हर शख्स बआसानी खेल सके, ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। फ़न तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी और आसान भी, और तनकीद जो है वो मुश्किल तरीन फ़न है, या फिर यूँ कहा जाए तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है। तनकीद कोई खेल नहीं है, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। यहाँ पे एक ऑसबर्न का नज़रिया रह गया था, तनकीद कोई तनकीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बग़ैर सही नहीं हो सकता, ये जो ऑसबर्न का नज़रिया है। ओके, चलो अब हमने तनकीद से मुताल्लिक़ कुछ अहम नज़रियात आप लोगों को सुना दिए। अब उर्दू तनकीद के आगाज़ व इर्तिका की बात करते हैं। उर्दू तनकीद को किसने शुरू किया, पहले तनकीद निगार कौन है, और जो अहम तनकीद निगार हैं उनके बारे में मुख्तसरन पढ़ेंगे। और फिर GIC लेक्चरर के सिलेबस में जिनका नाम अलग से लिखा हुआ है, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली, एहतशाम हुसैन, आले अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद, इनको हम अलग से एक एक क्लास में पढ़ेंगे। इनके तनकीदी किताब, इनके तनकीदी नज़रियात, इनकी जाए पैदाइश, जाए वफ़ात और इनकी अहम तसानीफ़ वगैरह बताएंगे। तो यहाँ पे हम बस इर्तिका बता रहे हैं कि शुरू कैसे हुई और किन किन लोगों ने तनकीद में अच्छा काम किया। तो कुछ अहम किताबें हम यहाँ पे हर एक तनकीद निगार की बताएंगे, ठीक है ना। तो वो किताबें आप लोगों को याद रखनी है,
वही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो अगर आप याद रखने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी 100% कन्फर्म है। चलिए, उर्दू तनकीद के बुनियाद गुजार कौन हैं? तो हाली हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब किसने लिखी? हाली ने लिखी। और किताब का नाम क्या था? मुक़द्दमे शेर व शायरी। ये किताब पहली बार दीवान हाली के साथ, हाली का जो दीवान था उसी का मुक़द्दमा था किताब मुक़द्दमे शेर व शायरी। ये पहली बार दीवान हाली के साथ 1893 ईस्वी में मतबा अंसारी दिल्ली में शाये हुई थी। ठीक है, तो ये जो इसका सन है, मुक़द्दमे शेर व शायरी का सन, मुतअद्दिद बार इम्तिहानात में पूछा जा चुका है। कब ये शाये हुई? 1893 ईस्वी में। मुक़द्दमे शेर व शायरी के मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल भी हैं। ठीक है, तो सारे अक़वाल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझिए आले अहमद सरूर का एक कौल है मुक़द्दमे शेर व शायरी के बारे में। ये कहते हैं कि मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू तनकीद का, उर्दू शायरी का पहला मंशूर है या फिर मैनिफेस्टो है। ये कौन कह रहे हैं? आले अहमद सरूर कह रहे हैं। मुक़द्दमे शेर व शायरी के बारे में कुछ अहम बातें भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, मुक़द्दमे शेर व शायरी कितने हिस्सों में मुनक़सिम है? 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं और दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है। अब चूँकि इनकी तनकीदी किताब है मुक़द्दमे शेर व शायरी, तो हाली ने जो अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से कई बार इम्तिहानात में सवाल आ चुके हैं। अब हाली के तनकीदी नज़रियात को आप बग़ौर सुनिएगा। हाली तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज, ये तफ़हुस होगा ऐसे, तफ़हुस अल्फाज को शायरी के लिए लाज़मी करार देते हैं। ठीक है, क्या क्या? तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज, इन 3 चीज़ों को लाज़मी करार देते हैं। सादगी, जोश और असलियत को ये शेर की खूबी करार देते हैं। ठीक है, हाली ने मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़ सुख़न करार दिया है। सबसे कारामद सिनफ़ सुख़न हाली के मुताबिक कौन है? तो मसनवी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हाली ने गज़ल के बारे में भी अपना नज़रिया दिया और गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा और कहा कि गज़ल जो है वो इश्क़ व आशिकी के दायरे में क़ैद है। गज़ल इश्क़ व आशिकी के दायरे में क़ैद है। ये किसने कहा? हाली ने कहा। हाली ने कसीदा को झूठ और खुशामद से लबरेज़ करार दिया। और हाली ने मरसिया के बारे में कहा कि मरसिया के ज़रिया अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। तो हाली के नज़रियात आपने मुख्तसरन देख लिए। हाली को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, हाली की सभी अहम किताबें और उनकी सन तसनीफ़ वगैरह आपको अगली क्लास में तफसील से बताया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें देख लेते हैं। हाली ने वज़न और काफ़िए को शेर के लिए लाजमी नहीं करार दिया है। हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी में मैकाले, गोल्डस्मिथ और सर वाल्टर स्कॉट वगैरह का जिक्र किया है। हाली की जो मुक़द्दमे शेर व शायरी है वो बूतीका की तरह अहमियत की हामिल है। जिस तरह से वहाँ पे वेस्ट में, मगरिब में बूतीका उर्दू की पहली तनकीदी किताब है, उसी तरह हमारे यहाँ उर्दू में मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। ओके, उसके बाद हाली पहले तनकीद नगार हो गए। उसके बाद शिबली का नाम आता है। इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इनकी 2 किताबें अहम हैं जो कि तनकीदी किताब हैं। एक मवाज़न अनीस व दबीर है जो कि अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो 1906 में लिखी गई, और शेरुल अजम। ठीक है, ये 2 इनकी अहम किताबें हैं। उसके बाद इन दोनों के बाद इमदाद इमाम असर, बहुत अंडररेटेड ये तनकीद निगार हैं। ठीक है, इमदाद इमाम असर ने बहुत ही अहम काम किया। ठीक है, इनसे पहले आब हयात
और मुकदमे शेर व शायरी लिखी जा चुकी थी लेकिन आब हयात जो थी वो पूरी तनकीदी किताब नहीं थी, वो तो तारीख़ थी और शुअरा का तज़किरा था। और मुकदमे शेर व शायरी ये तो हाल ही के जो दीवान था उसका मुकदमा था। लेकिन अगर बाकायदा तौर पर जो पहली किताब तनकीद की किताब की तरह से लिखी गई वो काशिफुल हक़ाइक़ लिखी गई। कब लिखी गई? 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो 1897 ईस्वी में काशिफुल हक़ाइक़ लिखी गई। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो उर्दू तनकीद के बाब में इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ दूसरी काबिल ज़िक्र है। पहली तो है आपकी मुकदमे शेर व शायरी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी होगी आपकी काशिफुल हक़ाइक़। और अगर मवाज़िन अनीस व दबीर की बात करें तो 1906 में लिखी गई, तो इसके बाद लिखी गई। तो दूसरी जो अहम किताब है वो कौन सी है? काशिफुल हक़ाइक़ है इमदाद इमाम असर की। इस किताब को बहारिस्तान सुखन या बहार सुखन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेहदी अफ़ादी का नाम काफ़ी ज़्यादा अहम है। अफ़ादात मेहदी के नाम से इनके मज़ामीन के मजमूए शाये हुए और इनका एक मज़मून बहुत ज़्यादा मशहूर है, उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, सहीफ़े मोहब्बत के नाम से इनके खतूत का मजमुआ भी है। उसके बाद मसूद हसन रिज़वी अदीब की बात करें तो ये बहैसियत मुहक्किक और बहैसियत तनकीद निगार दोनों की हैसियत से जाने जाते हैं। इन्होंने तर्जुमे भी किए, तालीफ भी की, ठीक है, तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। इनकी एक किताब हमारी शायरी काफ़ी ज़्यादा अहम है। पूछा जाता है कि हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? तो हाल ही की किताब मुकदमे शेर व शायरी के जवाब में मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने हमारी शायरी के नाम से किताब लिखी। ठीक है, मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की बहुत सारी किताबें जैसे अनीसियात है और लखनऊ का शाही स्टेज है, और इन्होंने दीवान फ़ायज़ मुरतब किया और फ़ायज़ देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया। ये सब इनके खिदमात हैं। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिजनौरी की बात करते हैं। तअस्सुराती तनकीद के नुक्ता नज़र से इनका नाम अहम है। महासिन कलाम गालिब, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। आपने देखा होगा गालिब के बारे में इनके मुतअद्दिद अक़वाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक दीवान गालिब, दूसरा वेद मुक़द्दस, और एक अलग इनका एक कौल है कि दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नज़र आता है। तो ये सभी बातें महासिन कलाम गालिब में ही अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने लिखी थी। उसके बाद फ़िराक गोरखपुरी, ये भी तअस्सुराती तनकीद से वाबस्ता थे। अंदाज़े इनकी किताब है, तनकीदी किताब। ठीक है, मजनू गोरखपुरी की तनकीदी किताब में अदब और ज़िंदगी है और तनकीदी हाशिए है। तनकीदी जायज़े एहतिशाम हुसैन की है और तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी को आप जानते ही हैं, बहैसियत मज़्ज़ा निगार और तंज़ो ज़राफ़त के लिए जाने जाते हैं। इंशाइया इनका चारपाई वगैरह मशहूर है और इन्होंने खाके भी लिखे। हम नफसान रफ्ता और गंज है गिरामाया के उन्वान से इनके दो खाकों के मजमूए हैं। इनकी खुद नविस्त आशुफ्ता बयानी मेरी है। लेकिन इन्होंने तनकीदी किताबें भी लिखी जिनमें मुकदमे बाक़ियात फ़ानी और जदीद गज़ल, ये दोनों इनकी अहम तनकीदी किताब हैं। अख्तर औरैनवी की बात करें तो इनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं क़द्र व नज़र, तहक़ीक़ व तनकीद और कसौटी। ये तीनों किसके हैं? अख्तर औरैनवी के हैं। फिर से देखो, क़द्र व नज़र, तहक़ीक़ व तनकीद और कसौटी है। ठीक है, उसके बाद सैयद अब्दुल्ला की बात करते हैं, ये भी अहम है। सर सैयद के ऊपर इनकी एक किताब है, उसका नाम बताइए। सैयद अब्दुल्ला की किताब सर सैयद के ऊपर जो है उसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं इनके कुछ तनकीदी मज़ामीन के मजमूए बता देता हूँ। बहस व नज़र, मबाहिस,
अमली तनकीद, नक़द मीर, मक़ालात इक़बाल और शोराए उर्दू के तज़किरे। ये सब सैयद अब्दुल्ला की किताब है। शोराए उर्दू के तज़किरे के नाम से हनीफ नकवी की भी एक तसनीफ़ है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नूरुल हसन हाशमी के तनकीदी मज़ामीन की। अदब का मकसद, अदब क्या है, ये दोनों नूरुल हसन हाशमी के तनकीदी मज़ामीन है। इसके अलावा नौ तर्ज़ मुरस्सा और दिल्ली का दबिस्तान शायरी, ये इम्पोर्टेंट है, नूरुल हसन हाशमी की है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी की तनकीदी किताब है। अब ख्वाजा अहमद फ़ारूकी के तनकीदी मज़ामीन के मजमूए में क्लासिकी अदब, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, तहरीक आज़ादी और उर्दू अदब, और मीर तकी मीर, हयात और शायरी, हयात और शायरी, ठीक है, ये ख्वाजा अहमद फ़ारूकी के हैं। उसके बाद अबुल्लैस सिद्दीकी की बात करें तो लखनऊ का दबिस्तान शायरी, जदीद उर्दू अदब का बानी, जुरत उनका अहद और इस्किया शेर व शायरी, तज़किरे हाली, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये अबुल्लैस सिद्दीकी की बहुत मशहूर किताब है। एजाज़ हुसैन की किताबों में बात करें तो आईने मारिफत, ये सारी किताबें अहम हैं। कोई भी एक किताब यहाँ से उठा के पूछ दे तो आप अगर गौर से इसको देखे रहेंगे तभी ना अटेम्प्ट कर पाएंगे इम्तिहान में। मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू, नए अदबी रुझानात, अदब और अदीब, उर्दू अदब आज़ादी के बाद, मज़हब और उर्दू शायरी, ये सभी किताबें डॉक्टर एजाज़ हुसैन की हैं। वक़ार अज़ीम की भी कई किताबें हैं, नया अफसाना और दास्तान से अफसाने तक मशहूर हैं, ठीक है, ये दो बस याद रखिए। अच्छा, एक कॉल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए किसका कॉल है। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, यह अक़लीदत का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की मौहूम कमर है। तो ये जो कॉल है किसका है, बताइए किसका कॉल है। कलीमुद्दीन अहमद का है। मैं चाहता तो वहाँ पे तनकीद की जो तारीफ़ हो रही थी उसी में ये कॉल मैं आपको बता देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट बनाने के लिए बीच में ये कॉल डाल दूं और फिर तनकीदी किताबें जो कलीमुद्दीन अहमद की हैं वो बताऊं। तो उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कॉल है। कलीमुद्दीन अहमद की मशहूर किताबें उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, कदीम मगरबी तनकीद, अमली तनकीद, अदबी तनकीद के उसूल, ये सब कलीमुद्दीन अहमद की मारूफ़ किताबें हैं। एहतशाम हुसैन की बात करें, पिछले 35-40 सालों में उर्दू तनकीद पर एक ही शख्स की हुक्मरानी है, एहतशाम हुसैन की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मशहूर तनकीद निगार कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, कमेंट में लिखो, ठीक है, कुछ भी तो आप लोग खुद भी तो कुछ करो। तो एहतशाम हुसैन की बात करते हैं। इनकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूओं की बात करें तो तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज। देखो अदब और ज़िंदगी वो किसका है, मजनू गोरखपुरी का है, ठीक है। यही सब कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग इम्तिहान में गलत कर देते हो। मजनू गोरखपुरी का है अदब और ज़िंदगी, जबकि एहतशाम हुसैन का है अदब और समाज। और मजनू गोरखपुरी का है तनकीदी हाशिये और एहतशाम हुसैन का है तनकीदी जायज़े। तो ये दोनों मिलती जुलती किताबें हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर से देखो एहतशाम हुसैन की किताबें, तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अक्स और आईने, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, उर्दू लसानियात का खाका। जॉन बीम्स की किताब थी जिसको उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया था और नाम रखा था उर्दू लसानियात का खाका। उसके बाद इन्होंने एक हिंदी में भी किताब लिखी थी जिसका नाम था उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये किताब
ہندی میں لکھے جس میں اردو ادب کی تنقیدی تاریخ درج ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے نام سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، بہت اہم کتاب ہے آپ کے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ از احتشام حسین۔ میں نے 4-5 مہینے پہلے ایل ٹی گریڈ اور جی آئی سی لیکچرر کے لیے جو اہم کتابوں والی ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ کتاب ریکمنڈ کی تھی آپ لوگوں کو۔ کون سی کی تھی؟ ایک تو نورالحسن نقوی کی تاریخ ادب اردو کی تھی، اس کے بعد سنبل نگار کی 2 کتابیں تھیں، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ اور اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ۔ احتشام حسین کی کتاب تھی یہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اور اس کے علاوہ میں نے این سی آر ٹی آپ لوگوں کو ریکمنڈ کی تھی، اردو ادب کی اردو زبان و ادب کی تاریخ اس طرح سے نام ہے، وہ این سی آر ٹی کی ہے، کلاس 11-12 میں چلتی ہے۔ اور میں نے منار اردو آپ کو ریکمنڈ کیا تھا کہ اس کو لے لو۔ منار اردو بھی ٹھیک ٹھاک کتاب ہے، بہت ساری کتابوں سے مدد لے کر کے اس کو امتحان میں کامیابی دلانے کے مقصد سے تیار کی گئی ہے۔ باقی پریکٹس کے لیے آپ کو پچھلے سال کے کوشچن پیپر اٹیمپٹ کرنے ہیں، حل کرنے ہیں، اور ہم نے بہت سارے پیپر کو حل کرا دیا ہے، اور اس کی پلے لسٹ پریکٹس سیٹ کے نام سے بنا کے اسی کلاس کے ڈسکرپشن میں ڈال بھی دی ہے۔ تو وہ جو ہم پیپر پریویس ایئر کے حل کرا رہے ہیں ان کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دلائیں گے۔ چلو آل احمد سرور کی بات کرتے ہیں۔ تنقیدی اشارے، ادب اور نظریہ، ذوق و جنون، تنقید کیا ہے، نئے پرانے چراغ، تنقید کے بنیادی مسائل، نظر اور نظریے، عرفان غالب، مسرت سے بصیرت تک، اردو فکشن، پہچان اور پرکھ، یہ سب ان کی کتابیں ہیں آل احمد سرور کی۔ اقبال پر بھی ان کے متعدد مضامین ہیں، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال اور ان کا فلسفہ، عرفان اقبال اور مغرب، یہ سب اقبالیات سے متعلق ان کی کتابیں ہیں۔ دیکھو محمد حسن عسکری بھی ایک اہم تنقید نگار ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ان کی کتابیں لکھوں گا بعد میں، لیکن میں بھول گیا۔ تو آپ لوگ کیا کرو، محمد حسن عسکری کی 1 2 3 جتنی آپ لوگ کو پتہ ہو یا پھر سرچ کر کے مشہور تنقیدی کتابیں کمنٹ میں لکھ دو، محمد حسن عسکری کی تنقیدی کتابیں کمنٹ میں لکھ دو۔ اس کے بعد وزیر آغا کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت ساری اہم تنقیدی کتاب لکھی، جن میں نظم جدید کی کروٹیں امپورٹنٹ ہیں، اکثر پوچھی جاتی ہیں۔ تنقید اور احتساب اہم ہے، نئے مقالات، نئے تناظر، معنی اور تناظر، تنقید اور مجلسی تنقید، دائرے اور لکیریں، تنقید اور جدید اردو تنقید، انشائیے کے خد و خال، ساختیات اور سائنس، امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، یہ امپورٹنٹ ہے، تخلیقی عمل، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، مجید امجد کی داستان محبت، غالب کا ذوق تماشا، کلچر کے خد و خال اور دستک اس دروازے پر، یہ سب وزیر آغا کی تنقیدی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بوریت ہو رہی ہے؟ چلو محمد حسن کی بات کرتے ہیں۔ ایک کال میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا نا کہ پچھلے 35-40 سالوں میں اردو ادب پر ایک ہی تنقید نگار کی حکمرانی ہے، اور وہ ہیں احتشام حسین۔ یہ قول محمد حسن نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ترقی پسند یا پھر مارکسی تنقید کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں ادبی تنقید، شعر نو، دلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، عرض ہنر، جدید اردو ادب، اردو ادب میں رومانوی تحریک، یہ اہم ہے، سناشا چہرے، یہ بھی اہم ہے، معاصر ادب کے پیش رو، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیش ہوگا، کاما ہوگا، اس کے بعد ادبی سماجیات ہے،
اس کے بعد مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ ہے، پھر مشرقی تنقید ہے، ادبیات شناسی ہے اور اردو ادب کی جمالیاتی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کی اہم کتابیں ہیں۔ محمد حسن کی، شمس الرحمن فاروقی، ان کے بھی تنقیدی نظریات ہم کو الگ سے پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ الگ سے ہم بحیثیت تنقید نگار شمس الرحمن فاروقی کو پڑھیں گے اور ان کے بارے میں سبھی اہم باتیں بتائیں گے۔ یہاں پہ ان کی کچھ مشہور کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، تفہیم غالب، شعر شور انگیز موسٹ امپورٹنٹ ہے، میر تقی میر کی شاعری پر مبنی 4 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس پر ان کو سرسوتی سمان سے نوازا جا چکا ہے۔ افسانے کی حمایت میں، یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے افسانے کو شاعری سے کمتر قرار دیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے ساحری شاہی اور صاحب قرآنی، یہ کتاب کا نام ہے، شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ زبانی بیانیہ بیان کنندہ اور سامعین، یہ بھی ان کی کتاب ہے، شمس الرحمن فاروقی کی اہم کتابیں آپ نے دیکھ لی۔ اب گوپی چند نارنگ، دیکھو اور بھی بہت سارے تنقید نگار ہیں، لیکن سب کو میں کیسے کور کراؤں ایک ہی کلاس میں، آپ بور ہو جاؤ گے۔ تو کچھ تنقید نگاروں کو ہم آبجیکٹو فارم میں ڈسکس کرا دیں گے، لیکن آبجیکٹو آج ہی نہیں کریں گے، آپ لوگ مینٹلی روپ سے تھک گئے ہوں گے، تو اس لیے ہم اگلی کلاس میں تنقید سے متعلق آبجیکٹو کوشچنز کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلو، گوپی چند نارنگ کا شمار اردو کے بڑے ناقدین میں ہوتا ہے۔ ان کی تحقیقی وہ تنقیدی کتاب جو اہم ہیں کون کون سی ہیں، بس پڑھتے جاؤ۔ ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو، منشورات کیفی، آثار محروم، کربل کتھا کا لسانی مطالعہ، املا نامہ، پرانوں کی کہانیاں، سانحہ کرب و بلا بطور شعری استعارہ، سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ، اردو افسانہ روایت اور مسائل، انیس شناسی، سفر آشنا، اقبال کا فن، نیا اردو افسانہ تجربہ و مباحثہ، لغت نویسی کے مسائل، اسلوبیات میر، ادبی تنقید اور اسلوبیات، امیر خسرو کا ہندوی کلام، قاری اساس تنقید، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، ذاکر حسین حیات و خدمات، ما بعد جدیدیت پر مکالمہ، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب، 20ویں صدی میں اردو ادب، اطلاقی تنقید، نئے تناظر، ہندوستان کی تاریخ اور اردو شاعری، ترقی پسند، جدیدیت، ما بعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد، یہ سب کتابیں ہیں گوپی چند نارنگ کی۔ اردو کی نئی بستیاں، اردو زبان و لسانیات، سجاد ظہیر ادبی خدمات اور ترقی پسند تحریک، فکشن، شعریات و تشکیل و تنقید، کاغذ آتش زدہ، تپش نامہ تمنا، آج کی کہانیاں اور غالب، معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات، یہ سبھی کتابیں ہیں گوپی چند نارنگ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے خیال سے آپ ذہنی طور سے تھک گئے ہوں گے، آج کے لیے اتنا ہی بس، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے اس کو آپ ریوائز کر لیجئے گا، میں جانتا ہوں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کلاس بورنگ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ انٹرٹیننگ کیا ہی پڑھائیں گے، تنقید ہے، خشک موضوع ہے، بوریت تو رہتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ 1-2 سوال بھی اگر یہاں سے کسی کتاب کے مصنف کا نام پوچھ دیا تو سمجھیے آپ کی یہ جو
پچھلے 20-22 منٹ تھے یا پھر آدھے گھنٹے تھے آپ کے لیے کرامت ثابت ہوئے۔ ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔